माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 75वां गणतंत्र दिवस की आप सभी को हिंदुस्तान मोटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी यहाँ एकत्रित हुए सिक्योरिटी गन, हमारे एम्प्लॉइज, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 75वीं हम लोग गणतंत्र दिवस आज मना रहे। दोस्तों, बचपन से सब लोग चाहे इंडिपेंडेंस डे हो या गणतंत्र दिवस हो मनाते आए हैं और सबको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। और लेकिन हम ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं उसके पीछे का थोड़ा सा हम लोग हर साल एक इतिहास जानते हैं। वो रिमाइंडर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको जो आजादी मिली वो कोई गिफ्ट में नहीं मिली है। उसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया, शहादत दिया। क्रांतिकारों को, स्वतंत्र सेनानियों को, वो वीर जवानों को जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, उनको सबको नमन करने का दिवस होता है। और हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा राष्ट्रवाद हमेशा जागरूक रहने का एक प्रयास रहता है। हमको आजादी मिली, उसके बारे में लोगों को एक चेतना जगे, इसके बारे में हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है। तो जब भारत आजाद हुआ उसके पहले का इतिहास तो आपको मालूम है। एक सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन आक्रमणकारियों ने भारत को कई वर्षों तक गुलाम बनाया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 200 साल से ज्यादा हम लोग को गुलामी के जंजीरों में जकड़ कर रख दिया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं आज यूक्रेन का जो हाल है वो ब्रिटेन का, अंग्रेजों का हाल हुआ था। जर्मनी ने उनको इतने बम बरसाए थे कि उनको अपना ब्रिटेन बचाना था। वो कहीं ना कहीं वीक हो चुके थे। तो भारत के जो उस समय के स्वतंत्र सेनानी है, क्रांतिकारी है, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी है, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी का चले जाओ आंदोलन है, मंगल पांडे है, या जो ब्रिटिश सेना में जो हमारे नौजवान थे उस समय के, उनका विद्रोह है, सब लोगों ने, या स्वदेशी आंदोलन है, उस सब लोगों ने उस समय अपने तरीके से आजादी के इसमें योगदान अपना दिया है और अंग्रेजों को भागने के लिए भारत से मजबूर कर दिया। फिर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन 2 टुकड़े करके। पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, भारत अलग हो गया। ये उनकी चाल थी, तोड़ो राजनीति करो। उसके बाद भी दोस्तों कि हमारे पास जो आज हमारा जो संविधान है, जो आप और हमें सब लोग, हम लोग आजाद भारत में खुल के हमारे अधिकारों के साथ जो जीते वो वैसा नहीं था आजादी मिलने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश रूल चल रहा था। उस समय वाइस रॉय कहा करते थे, आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन उस समय वाइस रॉय अंग्रेजों का एक अधिकारी होता था। तो उनके रूल के हिसाब से भारत चलता था। हमारा खुद का संविधान नहीं था। संविधान सभा का गठन कर दिया और बाबा साहब आम्बेडकर को भी उनका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन लोगों ने अलग अलग देशों से अच्छी चीजें लाई, जहां लोकतांत्रिक काम चलता है वहां से, जैसे अमेरिका से कुछ चीजें ले गई, कुछ चीजें यूरोप के अलग अलग देशों से ले गई, और कुछ चीजें अच्छी सीख के उन्होंने संविधान बनाया हमारा खुद का। तो संविधान जो बनाया वो आजादी मिली तो 1947 को, और संविधान बन के तैयार हुआ उसकी तारीख है नवंबर 1949। तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम लोग जो है संविधान 1 साल पहले बना, फिर 1950 से क्यों उसका लागू कर दिया गया? बना था 1949 को, लेकिन क्या हुआ था 1935 में ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उन्होंने 26 जनवरी की तारीख नक्की की थी। इसके लिए उन्होंने राह देखा और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। मतलब आजादी के बाद लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन के बाद हमारा संविधान बना। संविधान बनाने के लिए उस समय जो अच्छे से विचार करने वाले लोग, अच्छे से जो होशियार लोग उसमें थे, लगभग आज का जो संविधान है हमारा, उसकी 2 कॉपी बनाई गई थी। एक हिंदी में लिखी गई थी हाथ से और एक अंग्रेजी में लिखी गई थी। ओरिजिनल 2 कॉपी बनी थी। उसके ऊपर, उस संविधान के ऊपर 284 लोगों का साइन है।
284 लोगों का साइन है, 251 पेज है और 2 प्रतियां है। क्योंकि हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन ये चीजें भी रिमाइंड करना जरूरी है कि और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया और हमारा संविधान लागू हो गया। और उस हिसाब से चाहे हमारे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज है, चाहे मिलिट्री के कमांडर है, चाहे हम आम लोग है, चाहे पुलिस है, जो सब काम चलता है वो संविधान में जो रूल लिखा हुआ है उसके अनुसार चलते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा बदलाव भी किया जाता है लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी लेने के बाद, लेकिन उसका मेन जो कंटेंट है वो उस समय बनाया हुआ है। ये सब हो गया हमारे इतिहास। तो क्या आजादी मिलने के बाद भी हमारे भारत के ऊपर कोई खतरे नहीं आए? 1962 चाइना ने हमारे ऊपर लड़ाई थोप दी, जो हमारा उस समय इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, आर्मी का या चाहे जीडीपी का या इकोनॉमी का, वो हम लोग उससे कहीं उबर रहे थे। 1965 में जो हमसे अलग हुआ था पाकिस्तान, उसने वापस आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर अलग रियासत थी, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान के कबीले लोगों ने आक्रमण कर दिया। फिर महाराजा हरि सिंह ने अपना जम्मू कश्मीर को भारत के साथ हस्ताक्षर करके विलय कर दिया। तो उस समय जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तो आधा जो पीओके जो है आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो मतलब हम ऐसा नहीं आजाद हो गए, सब समस्या खत्म हो गई, अंग्रेज गए। उसके बाद 1971 में फिर उन लोगों ने भारत के साथ लड़ाई छेड़ी। उस समय भारत कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुका था, भारत के फौजें। तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो आज का बांग्लादेश है वो अलग हो गया। और बताने में वापस अपने को गर्व होता है कि उस समय भारत के मिलिट्री ने लगभग 93,000 मतलब 1 लाख जैसे पाकिस्तान मिलिट्री को घुटने के ऊपर सरेंडर करवाया था। वो फोटो आज भी आप गूगल के ऊपर डालोगे तो आपको दिखाई देगा। सब जवान पाकिस्तान के जवान हथियार डाल के भारत के सामने घुटने के ऊपर खड़े थे। लगभग कितना 93,000, फिर भी मतलब 1 लाख जैसा थोड़ा ही कम। फिर भी उन लोग कभी कभी सुधरते नहीं, लेकिन भारत के जवान और भारत के लोग डट के खड़े रहते हैं, चाहे डोकलाम का हो, चाहे पाकिस्तान, चाइना, जो भी चीजें होती रहती है। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये कई लोग आप में से सब जानते हैं, लेकिन कमजोर देश का सबसे अच्छा उदाहरण यूक्रेन। आजकल दुनिया में जो देश कमजोर रहेगा, चाहे मिलिट्री पावर में, चाहे इकोनॉमिकली पावर में, वो उसके ऊपर आक्रमण होते रहेंगे और होते आए हैं। यूक्रेन देखो कमजोर देश था, उसकी अपनी स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं थी, क्या हाल हुआ, पूरा शमशान बन गया। तो आज के डेट में भारत भी पहले जैसा कमजोर देश नहीं है। हम लोग जैसे मिलिट्री पावर में वर्ल्ड में 4थे नंबर पे, हमारा 3रे या 4थे नंबर पर गिना जाता है, वैसा इकोनॉमी पर भी, क्योंकि खाली मिलिट्री पावर रखने से काम नहीं चलता, इकोनॉमी जीडीपी उसमें भी हमारा बढ़ोतरी होना जरूरी है। तो हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। 4.5 ट्रिलियन से ज्यादा हमारा आज का जीडीपी का ग्रोथ है, जो अमेरिका 1, चाइना 2, जर्मनी, जापान, इन लोगों के बाद भारत का नंबर आता है। तो हमारी गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि हम दुनिया में 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाए जल्दी से जल्दी। तो वो सब करने के लिए हमारा भी एक फर्ज होता है कि हमको सबको जाके बॉर्डर में लड़ने की जरूरत नहीं है। जो जवान वहाँ जो करते हैं, वो सियाचिन में -50 डिग्री में काम करते हैं, चाहे वहाँ रेगिस्तान में भी वो अपना फर्ज निभाते हैं, चाहे बांग्ला बॉर्डर के ऊपर भी अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जो ये आजादी मिली, आजादी के प्रति हमारा भी एक जैसा अधिकार है, देश के पास हमारा अधिकार है, मतलब हमको ये फैसिलिटी मिले, वो मिले, और यहाँ पे ये मिले, गवर्नमेंट हमको ये दे। तो वैसा हमारे भी कुछ कर्तव्य रहते हैं कि हम लोग जरूरतमंद वाले की मदद करें, जहाँ जिस जगह पे काम करते हैं उसके प्रति हमारा एक एक्टिव मोड पे काम करें, देश को जीडीपी के लिए आगे बढ़े, जहाँ गलत हो रहा है गलत के बारे में बोले। ये सब चीजें हमको अंदर से प्रेरणा देती है हमारा देश आगे बढ़ने के लिए और देश को सपोर्ट करने के लिए। जहाँ कुछ शिविर रहता है, जहाँ ब्लड डोनेट देना होता है, वहाँ ब्लड डोनेट देना है। जैसा कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करना है। छोटे बच्चों से भी अपनों को उसको भी प्रभावित करना है, देश की आजादी के बारे में बताना है, इतिहास के बारे में बताना है। क्योंकि काम तो हम लोग करते रहते हैं साल भर, ये चीजें भी होना जरूरी है। क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त खाली प्रोसेस नहीं है कि फ्लैग होस्टिंग कर दिया चले गए, ये सब चीजें हमको याद करने की जरूरत है। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ रुकते हैं और फिर एक बार आप सभी को
हिंदुस्तान मोटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे